और वो भी बड़े तीखे स्वर में उन्होंने आलोचना की है। और आप जानते हैं मैं आलोचनाओं का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। निंदक नियर राखिए आंगन कुटी छवाए। तो आकाश लामा जी ने आज वहाँ पर कहा कि ये समता आवाज टीवी मनोज अंतानी ने एक एक वो भिक्खुनी, उन्होंने उस भिक्खुनी जी के लिए कुछ शब्द भी प्रयोग किए कि ऐसी भिक्खुनी, पागल भिक्खुनी की इंटरव्यू लेकर इस आंदोलन को खराब करने की कोशिश की है। मुझे बड़ा अच्छा लगा। रात के तकरीबन 10:30 बजे हैं और मेरी उपस्थिति इस समय बोध गया में है। आज बोध गया में शादी का बहुत बड़ा सीजन है और पूरी गली गलियों में शादी की शहनाइयाँ बज रही हैं। और ऐसे में हमारे हजारों बौद्ध भिक्षु सड़कों पर बोध गया महाबोधि महाविहार मुक्ति की लड़ाई को लड़ रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कल 4 मई को आह्वान था, उसमें सैकड़ों भिक्षु हमारे बोध गया आंदोलन से चलकर पटना के लिए कूच कर चुके हैं। मेरी अपनी कुछ शारीरिक अस्वस्थताएं थी। जो लोग मुझे पहले से जानते हैं उनको पता है मेरे पैर का एक्सीडेंट हुआ था, घुटना मेरा चोटिल हो गया था, क्षतिग्रस्त हो गया था, उसमें रोड पड़ी थी जिसकी वजह से मैं आज तक ढंग से ज़्यादा लंबी दूरी की यात्राएं नहीं कर पाता हूँ। तो इसीलिए मैं जहाँ तक मेरी सामर्थ्य थी मैं वहाँ तक गया और मैंने उस आंदोलन को दिखाया। उससे ज़्यादा लंबी दूरी मैं नहीं तय कर सकता था तो मैं नहीं गया। उसके अलावा मैंने कल एक वीडियो बड़ी प्रमुखता से दिखाई थी जिसमें बौद्ध भिक्षुनी वंदना रतन ने इस धम्म यात्रा का निषेध किया था, धम्म यात्रा का विरोध किया था। और उन्होंने कहा था कि हम किसी नॉन भिक्षु के अंडर में अभी तक चल रहा था लेकिन हम आगे ऐसा हम नहीं सहेंगे आंदोलन को कि कोई बौद्ध भिक्षु नहीं है और वो बौद्ध भिक्षुओं के ऊपर रूल कर रहा हो। ये एक बहुत बड़ी खबर थी और ये इस तरह की आवाज़ें पहले भी उठी हैं, पहले भी बहुत लोगों ने दिखाई है। हालांकि कुछ चाटुकार मीडिया है बोध गया के अंदर बहुजन समाज की जो सवाल पूछने से नागवार गुजर रही थी। मैंने भी अपनी वीडियो में भिक्षुणी वंदना रतन का इंटरव्यू कर रहा था, उस समय मैंने भी कहा था कि बहुत से सवाल ऐसे थे जिनको मैं पूछना चाहता था लेकिन आंदोलन खराब ना हो जाए तो इसलिए मैं ये सवाल नहीं पूछ रहा हूँ। तो आज पटना जाते समय रास्ते में एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग में बड़ा अच्छा लगा। कम से कम 57 दिन से मैं यहाँ पर हूँ। लामा जी को इतनी ज़्यादा मेरी याद नहीं आई लेकिन मेरी उस कल की रिपोर्टिंग को देखकर जो उनके ऊपर आरोप लगे, बंते राहुल क्यों नहीं गए इस पूरे मामले में, उसकी वीडियो भी मैंने बंते राहुल से पूछा है। बंते राहुल जी ने भी अपने खबर में बताया कि मैं क्यों नहीं गया हूँ। उस पर आज आकाश लामा जी ने पटना के रास्ते में जहाँ कहीं भी वो रुके हैं रास्ते में, वहाँ पर अपनी मीटिंग में उन्होंने कहा है और वो भी बड़े तीखे स्वर में उन्होंने आलोचना की है। और आप जानते हैं मैं आलोचनाओं का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। निंदक नियर राखिए आंगन कुटी छवाए। तो आकाश लामा जी ने आज वहाँ पर कहा कि ये समता आवाज टीवी मनोज अंतानी ने एक वो भिक्खुनी, उन्होंने उस भिक्खुनी जी के लिए कुछ शब्द भी प्रयोग किए कि ऐसी भिक्खुनी, पागल भिक्खुनी की इंटरव्यू लेकर इस आंदोलन को खराब करने की कोशिश की है। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आकाश लामा जी को कम से कम मनोज अंतानी की याद तो आई। हालांकि इन 57 दिन में और अब आज 83-84 दिन हो गए आंदोलन के। इन 83-84 दिन में आकाश लामा जी का शायद ही मुझे कोई फ़ोन आया हो ये पूछने के लिए कि अंतानी कहाँ पर हो, आज का ये प्रोग्राम है, आज हमें पटना जाना है, डीएम से मिलना है, या आज हमें बोधगया जाना है, या आज हमें गया कोर्ट में जाना है। कभी उन्होंने इस तरह का हमारे साथ कभी उन्होंने साझा नहीं किया है कि आज हमें कोई खास काम करना है। हमेशा उनके जो साथी वीडियोग्राफर हैं जिनको आजकल वो पत्रकार की संज्ञा दे रहे हैं, उन दोनों को अपने साथ रखते हैं। उन्हीं दोनों के साथ अपना सारा दिन का शेड्यूल उन्हीं दोनों के साथ अपना पूरे दिन का जो शेड्यूल है वो शेयर करते हैं। और हम यहाँ से 84-85 दिन से जो दिल्ली के पत्रकार गए हैं, हम वहाँ झक मारने गए हैं, हम वहाँ उनकी लोलो चप्पो करने गए हैं कि जब वो कहें खड़े हो जाओ तो हम खड़े हो जाएं और जब वो कहें तो हम बैठ जाएं। खैर आज का मुद्दा ये नहीं था, ये तो सिर्फ मेरी अपडेट थी जो मैं आपको देना चाहता था कि किस तरीके से मेरी खबर का असर ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम पर जो हुआ है वो मैंने आपको बताया। दूसरी तरफ आज एक प्रेस
नोट मुझे मिला जिसकी कवरेज करने के लिए मैं गया। ये प्रेस नोट है द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया और फाउंडर प्रेसिडेंट बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, और साथ ही साथ इसके अंदर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अट्ठावले साहब के प्रतिनिधियों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 12 तारीख को होने वाले इस आंदोलन के और तथागत बुद्ध की जो वैसाखी बुद्ध जयंती जिसको पूरा विश्व मनाता है, उसको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपने विचार साझा किए। उनके साथ ही कुछ लोग थे जिन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। आइए देखते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या अपनी बातें रखी है अट्ठावले जी की तरफ से और किन किन मुद्दों पर चर्चाएं हुई हैं। ये जो इंडिया का जो गया है, ये एक्चुअली वेरी होली प्लेस है, स्पिरिचुअल होली प्लेस गया। उसके बाद बोध गया। गया में भारत का जितना जो सनातन धर्म को मानने वाला आदमी है, ये सितंबर में तीर्थस्पर्श करने के लिए आता है। तो हमारा कहना है कि इतना एक इम्पोर्टेंट जगह है, यहाँ पे आदमी आता है, इसको डेवलप करना बहुत जरूरी है। साथ साथ में बोध गया की भी करना जरूरी है, क्योंकि बुद्धिज्म, हिंदुइज्म, जैनिज्म का होली प्लेस है बिहार। तो ये देखिए, बोध गया में जो आदमी रह रहे हैं, बहुत आदमी, इनका कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। क्या नहीं है? कोर्स नहीं है, एजुकेशन नहीं है, क्लॉथ्स नहीं है, हैं? इनका हाउस नहीं है, ट्रीटमेंट नहीं है। इसको कहते हैं फंडामेंटल राइट। हमारा चीफ मिनिस्टर को हमारा विनीत निवेदन है, ऐसा एक इम्पोर्टेंट स्पेशल होली प्लेस में आदमी बिना खा के जी रहे, बिना घर से जीवन जी रहे, ये बुद्धों का जो कंपेशन का खिलाफ है। मैं कभी कभी इतने इमोशनल हो जाता है आदमी को देख के, हमारा आसपास करते रहते, ठीक से दूर उठी खा नहीं पाते, उनसे देश में हम लोग जी रहे, कैसे हमको सुख मिलेगा, शांति मिलेगा? यहाँ पे हिंदू, बुद्धिस्ट, क्रिस्टियन डजंट मैटर, हम लोग इंसान है, हम खा के जी रहे, हमारा पास में बिना खा के रह रहे। ये तो बुद्धों का जो कंपेशन है, बुद्ध ने क्या कहा, मैं ऑल बिलोंग्स भी हैप्पी, सबको लेके हमको जीना है, जिसका जो अच्छा लगे वो करे। तो ये हमारा प्रशासन को विनीत निवेदन है कि हमारा जितना बोध गया में आदमी है, गया में आदमी है, इनका फंडामेंटल राइट को ठीक करे, ये हमारा विनीत निवेदन है। थैंक यू। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, भारतीय बौद्ध महासभा के मैं रिपोर्टिंग ट्रस्टी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठौले, पदवीधर शिक्षक मतदार संघ का महाराष्ट्र प्रदेश प्रेसिडेंट। मेरा नाम ज्ञान मित्र घनश्याम चिरणकर, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के रिपोर्टिंग ट्रस्टी और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष, टीचर्स ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी। आज हम तथागत के ज्ञान भूमि पर, ये पवित्र भूमि बोध गया पर आकर यहाँ महाबोधि महाविहार के प्रश्न के बारे में 2-3 महीना से लगातार आंदोलन, धरना बोध गया में ही नहीं पूरा देश भर में होते हैं, विदेश में भी उसकी आंदोलन की शुरुआत हो गई है। जहां भगवान तथागत को ज्ञान प्राप्ति हुआ, जहां विदेश लोग नतमस्तक होने के लिए आते हैं, वही भगवान बुद्ध का, तथागत का बौद्ध धम्म सम्राट अशोका ने धम्म चक्र प्रवर्तन करके घुमाया। उसके बाद देश विदेश में ये धम्म मानवतावादी धम्म पे काम कर रहा है। महामानव बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1956 में महाराष्ट्र नागपुर में धम्म दीक्षा ली, और ये धम्म का काम वर्षों वर्षों तक शुरू रहा है। ये मानवता का धर्म है। और जो यहाँ बोध गया में महाबोधि महाविहार है, इसका जो प्रबंधन व्यवस्थापन है, ये व्यवस्थापन पे 4 बौद्ध लोग, 4 हिंदू, और यहाँ गया के जो डीएम रहते हैं वो हिंदू होते हैं, ऐसा उनका सब नियोजन होता है। अगर मुस्लिमों का धर्म के लिए मुस्लिम धर्म गुरु होता है, क्रिश्चियनों का चर्च के लिए क्रिश्चियन धर्म गुरु होता है, सिख पारसी का उनके धर्म गुरु होते हैं, वैसा ही
ये बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने के लिए बौद्ध भिक्षु संघ है, बौद्ध उपासक है, उनका व्यवस्थापन में होना जरूरी है। ये बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ वोर से एक 15 दिन पहले भारत देश के केंद्रीय राज्य मंत्री अठौली साहब भी आकर आंदोलन के जगह पे जाकर बात किया है। तो ये हमारी प्रमुख मांग रहेगी और आने वाली 12 तारीख को जो बुद्ध पूर्णिमा है उसके अवसर पे बिहार एक्ट जो है 1949 वो रद्द होना चाहिए, 49 वो रद्द होना चाहिए, 1949 एक्ट जो है वो बीटी एक्ट रद्द होना चाहिए। और वो रद्द होने के बाद इसमें केंद्र सरकार में भी यहाँ ध्यान देकर यहाँ ये बौद्धों के हाथों में प्रबंधन देने का उन्हें प्रयास करना चाहिए। बौद्ध पूर्णिमा के पहले अगर ये अच्छा अवसर हो जाता है तो विदेश में बिहार सरकार का सम्मान और बढ़ सकता है। यदि ये आंदोलन धरना चालू रहेगा तो ये यहाँ तक सीमित नहीं रहेगा, हम रास्ते पे उतरे हैं, विदेश में भी इसकी चर्चा हो रही है। इसीलिए भारत सरकार ने भी, राज्य सरकार ने भी इसका विचार करके ये प्रबंधन बौद्धों के हाथ में देना चाहिए। दूसरा विषय मैं लेकर आ गया हूं कि बिहार 5 साल से हमारा देश में अच्छा से तरक्की कर रहा है, बढ़ रहा है, समृद्धि कर रहा है, विकास हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और भारत सरकार के जो मदद से अच्छा काम यहाँ हो रहा है। कुछ दिन पहले ही यहाँ खेल का मैदान चालू कर दिया है। अच्छा आवास मिलने की जरूरी हो रही है। अलग अलग जो गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है, जो प्रोजेक्ट है, वो यहाँ ज्यादा से ज्यादा अपना लाभार्थियों तक जाना चाहिए, जनजाति तक जाना चाहिए। जो अनुसूचित जाति है, अल्पसंख्यक है, पिछड़ा वर्ग है, उनके तक यहाँ जो स्कीम की उदारता है वो जाना चाहिए और वो जा रही है। और उसमें आपके माध्यम से, आप ये प्रसार माध्यम है, आप ये मीडिया जो है, उनके माध्यम से ये ज्यादा से ज्यादा स्कीम जाना चाहिए करके माननीय रामदास जी अठौले साहब के सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय है, वो मंत्रालय की ओर से जो उद्योग करना चाहते हैं, जो व्यवसाय करना चाहते हैं, उनको भी हेल्प किया जाता है। जिसको पोर्टल है वेंचर कैपिटल फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड वेंचर कैपिटल फंडिंग फॉर ओबीसी। 15 करोड़ तक का राशि लोन के तरीके दिया जाता है, जिसका कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। एक मैंने उदाहरण दे दिया, बहुत कुछ सारे योजनाएं जो है अटोले साहब के मंत्रालय के अंदर है। हमारे विद्यार्थी अगर प्रदेश जाना चाहता है शिक्षा के लिए तो उसके लिए ओवरसीज स्कॉलरशिप दिया जाती है। पूरी ओवरसीज स्कॉलरशिप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सामाजिक न्याय विभाग प्रोवाइड करता है। ऐसा अल्पसंख्यक के लिए, पिछड़ा वर्गों के लिए जो जो हमें स्कीम्स है, IAS होने के लिए बच्चे को अगर पढ़ाई करना है, उनके पास फीस का पैसा नहीं है, वो दैट फीस विल बी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये सारी चीजें आपके वजह से ही हो सकती है। इसीलिए हम अभी महाराष्ट्र से भी आ गए तो भी हमारा ये प्रयास रहेगा, 1-2 महीने में हम आकर आपके पास बात करेंगे। आपके माध्यम से जो लाभार्थी है वहां तक ये बात जाना चाहिए, आप लोगों करेंगे। मुझे विश्वास है प्रसिद्धि माध्यम के ऊपर, मीडिया के ऊपर, कि आप जैसे हुनर वाले जो रिपोर्टर्स है, जो एडिटर्स है, जो प्रसार माध्यम चलाते हैं, वो जरूर ये बात आगे बढ़ाएंगे। इससे मैं आपको 2 शब्द समाप्त करता हूँ। मेरे साथ यहाँ यहाँ बुद्ध धम्म गुरु प्रयाग जी प्रिय जी आए हैं। मेरे साथ, हमारे साथ जुड़े हुए डॉक्टर प्रशांत कुमार जी यहाँ आ गए हैं, वो प्राध्यापक टीचर्स है। उनको भी हम बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का एक गया का डिस्ट्रिक्ट का संगठन के दोनों के ऊपर मैंने जब जिम्मेदारी दे दी है। और ऐसे आपका सभी का मैं अभिनंदन, स्वागत और आभार प्रकट करके यहाँ मैं 2 शब्द मेरा समाप्त करता हूँ। कोई ऐसा डाटा है जो आपने बताई है उसमें और कितने छात्र लाभ डेटा अभी इसी वक्त मैं इमीडिएट नहीं बता सकता हूं, लेकिन जभी अभी डाटा ऐसा है कि वेंचर कैपिटल का शेड्यूल कास्ट, इसमें लास्ट ईयर का 23 को हमने डेटा लिया तो कम से कम 700 इंटरप्रीनर्स ने 10 करोड़, 12 करोड़, 15 करोड़, 5 करोड़ का उनको राशि मिला है। ये डेटा अवेलेबल है। जो बिस्लरी प्लांट के लिए दिया है, जो कांदा ओनियन उत्पादन उनके लिए दिया है, फैक्ट्रियों के लिए दिया है, ट्रेडिंग के लिए दिया जाता है, सर्विसेज प्रोवाइड के लिए जाता है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाता है, प्रोडक्शन के लिए दिया जाता है। आपका इतना बड़ा समाज का इतना बड़ा नेतृत्व बैठा है,
और सभी कहे तो एक ही बार में वोट या टेम्पल की आवाज उठाए, आधा घंटा नहीं लगेगा, जिससे कि 370 आप तो सरकार में भी है, 58 साल से सरकार में भी है, अपनी बात प्रमुखता से रख भी रहे, लेकिन सरकार का और क्यों नहीं आता? सरकार पे और दबाव बढ़ रहा है। जैसे आज ही अठौले साहब से यहाँ हरियाणा के एक्स एमपी राजकुमार सैनी जी आए थे। उन्हें अठौले साहब से दूरध्वनि से बात किया और बता दिया कि हम सभी 131 सांसद जी पीएम के ऑफिस जाते हैं, आप थोड़ा उनको लीडिंग करो और जल्दी से जल्दी लीडिंग करके इसका हल करने का हम प्रयास करेंगे, ऐसा उन्हें बता दिया और करेंगे। क्या रणनीति है हमारे मन को जो मना रहे हैं, क्या उसकी रणनीति होगी, क्या क्या प्रोग्राम? ये प्रोग्राम तो यहाँ जस्ट अच्छा ढंग से ही बनेगा, जोर शोर से, रोशनाई से बनेगा और उसी साथ ये महाबोधि बुद्ध विहार आना चाहिए हाथ में। इसके लिए जो जो चीज करना है, यहाँ लाखों भी लोग आने की उम्मीद है 11 तारीख से। यहाँ वहां से महाराष्ट्र से हो, आसाम से हो, लाखों लोग यहाँ जनता आने की अभी उम्मीद हो रही है और ज्यादा से ज्यादा सरकार के ऊपर दबाव नहीं है, लेकिन एक अच्छा से माहौल तैयार करके ये चीज हमें सौंपना चाहिए, इसकी मांग है। जो संकट मैदान में 3 दिवसीय कार्यक्रम होता है, तो कई गतिविधियों चल रहा है, आप लोग वहां पर अपना समर्थन देंगे या जो महान धरना स्थल पे जाके अपना समर्थन देंगे, कहाँ बैठेंगे आप लोग? नहीं, धरना स्थल पे ज्यादा हमारा समर्थन रहेगा, वहां भी रहेगा, धरना स्थल पे ज्यादा हमारा समर्थन रहेगा। कुछ लोगों ने मठ को शांतिपूर्ण तरीके से घेरने का भी ऐलान किया है। अलग अलग नया अलग अलग जो संगठनाएं है वो अपने अपने काम कर रही है। जो भारतीय बौद्ध महासभा का मैंने बता दिया है, अटोले साहब का जो विजन है उसको अपने बता दिया है। धन्यवाद सर। इसमें आपने जो सुझाव दिया है, मैं जरूर यहाँ का सोशल वेलफेयर मिनिस्ट्री और अठौली साहब के मंत्रालय की ओर से जानकारी लूंगा और हो सकता है ज्यादा से उसमें क्या हम और सुविधा ला सकते हैं, इसका लाभ जरूर हम दे सकते हैं। इसकी जानकारी अभी आने के बाद मैं इमीडिएटली अठौली साहब की टेबल पे ही रखूंगा बात। हर प्राइवेट स्कूल के अंदर होता है, लेकिन ना तो सरकार हो की तरफ से उसका प्रचार प्रसार किया जाता है, ना ही हमारे लोगों को जागरूक किया जाता है। हमारे सैकड़ों बच्चे, हजारों बच्चे हर साल मेरा शिक्षा में रह जाते हैं। उसके लिए मुझे लगता है कि सांस्कृतिक मंत्री हमारे वो उसको प्रचार प्रसार में भी पैसा खर्च करें, करोड़ों रुपया अरबों रुपया सरकार खर्च करके प्रचार प्रसार। सही है, इसीलिए ये जानकारी आपकी ओर से मुझे मिली है, मैं जरूर अठौले साहब के मंत्रालय के लिए ये जरूर मैं बात करूंगा। शिक्षा अभियान जो है और यहाँ के डीपीओ जो है उनको आरटीआई के तहत पेनाल्टी है। सर, शिक्षा अभियान स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से हो रही है। हमारा ज्यादा स्टेट में आने का कम रहता है, तो जानकारी बहुत कुछ कम मिल सकती है। हमें ज्यादा से ज्यादा जो कुछ सुझाव आपके पास से आता है वो सुझाव पे हम ज्यादा ध्यान देने का जरूर प्रयास करें, क्योंकि मैं महीना 2 महीने में आने का कोशिश इसलिए कर रहा हूँ। जो मैं योजनाएं बताया, जो अठौले साहब के मंत्रालय के, माइनॉरिटी मंत्रालय के, वो ज्यादा से ज्यादा हमारा ग्राउंड तक कैसे जा सकता है उसका मैं प्रयास जरूर आपके ओर से करूँ। यहाँ से एक अच्छा उसके यूनिट जो है, बहुत सारी योजनाएं जब हम मोबाइल देखते हैं, सुबह कोई भी अपना पोर्टल मोबाइल पे अगर कर दिया कि सोशल जैसे पोर्टल क्या बोलता है, उसको कहाँ स्कॉलरशिप अवेलेबल, कहाँ जाने के लिए अवेलेबल है, कहाँ बिजनेस में कर सकता हूँ, कौन सा बिजनेस कर, एवरीथिंग इज पॉसिबल ऑन द पोर्टल। हम ज्यादा से ज्यादा हम भी देखें, हमारा भी जिम्मेदारी है कि हमें जाने के लिए और हमें पाने के लिए क्या करना है। और अगर सहायता है तो आपके माध्यम से मेरा नंबर कभी भी आप दे दीजिए, मैं जरूर first of all, wishing to all of you, advance becoming Buddha Purnima, 2569, 12th of May, the Lord Buddha birthday. The worldwide that called United Nations also called Vesak Day. यूनाइटेड नेशन को डिक्लेयर किया है, यूनाइटेड नेशन में ये होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को हमारा द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का तरफ से हार्दिक स्वागत, कांग्रेचुलेशन।
साथ में जो गेस्ट है और जो रॉयल रेसिडेंसी होटल का जो स्टाफ है, इन लोग को भी हमारा कांग्रेचुलेसन, स्वागत है। आपका जो क्वेश्चन है, देखिए हमारा जो संविधान है, इक्वलिटी है, सबका अपना मांग करने का, रखने का अधिकार है शांतिपूर्ण तरीका से। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर इंडियन, हम लोग जो मांग कर रहे हैं, जिससे हम मांग कर रहे हैं वो भी इंडियन है और हम भी इंडियन है। तो इंडिया ये जो है, ये इंडिया जो मजहब मजहब ये जो कंट्री है, ये हिंदू, बौद्ध, क्रिस्तान, जैनिज्म, मुस्लिम, यहूदी जो भी है सभी का है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ये देखिए 1949 में जो एक्ट उस टाइम की सिचुएशन के हिसाब से ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है। तो ये उस टाइम के सिचुएशन के हिसाब से, तो एक्चुअली इंडिया में उस टाइम बुद्धिस्ट, बुद्ध को मानने वाला बहुत कम थे। तो अभी 49 की बात कितना साल हो गया, 75 ईयर्स। तो 75 ईयर्स में 1956 में आपका 14 अक्टूबर बाबा साहब ने ये बुद्धिज्म अपनाया। ये किस लिए अपनाया? इसलिए क्योंकि बुद्ध का जो मैसेज है इक्वलिटी, हम लोग ऑल ऑफ ह्यूमन बीइंग, हम लोग पहले इंसान है, हम लोग पहले इंसान है, बाद में धर्म आता है। मैन मेक्स रिलीजियन, आदमी ने धर्म बनाया। मैन मेक्स रिलीजियन, रिलीजियन डज नॉट मेक ए मैन। आपका जो क्वेश्चन में आता हूं, अभी देखिए हम एक ही घर में पैदा होता है, 2 भाई 3 भाई, लेकिन एक ही बात पे हम लोग एक ही वे में हम नहीं रहते, सबका एक अपना अपना विचार होता है। यहाँ पे जो अभी 85 डेज से जो मांग हो रहा है, ये 1912 में भी जो एक जापानीज मानते नागपुर में रहते, उन्होंने शुरुआत किया था। इससे पहले किसने किया? 1891 में अनागरिक धम्मपाला श्रीलंका से आके ये शुरुआत किया था। ठीक है, तो अभी 91 में जो ये मांग किया था, तो अब ये फुल्ली लोकल कम्युनिटी के अंडर में थे। ठीक है, फिर बाद में गवर्नमेंट डिसाइड किया ये बुद्धिस्ट लोगों को भी दिया जाए। अभी हमारा जो मांग है, ये तो आपका सबका पता है, ये द वॉल का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होली प्लेस। हम लोग जब इन लोग बाहर कंट्री विजिट किया है, जापान, थाईलैंड, श्रीलंका, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मंगोलिया, यूरोप, दुनिया में अभी यूनाइटेड नेशन में ऑलमोस्ट 193 कंट्री से 2 कंट्री यूनाइटेड नेशन का बाहर, वेटिकन सिटी और एक कंट्री है, 230 कंट्री है। तो ये जितना कंट्री है, ऐसा कोई कंट्री नहीं बुद्ध को नहीं मानते। दुनिया में सभी कंट्री में बुद्ध को मानने वाला आदमी है। ठीक है, तो अभी आपका जो क्वेश्चन है, ये इतना कोई बिग इशू नहीं है। उन लोग करना चाहते हैं कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। आपका पहले तो बहुत बहुत बधाई हो आप लोग को जो हमारे प्रोग्राम में आए और इससे अवेयरनेस का काम किया आप लोगों ने, तो बहुत बहुत बधाई हो। और हमारे धन्यवाद हमारे प्रज्ञा प्रयोग जी को, और महाराष्ट्र से आए हमारे घनश्याम जी को, सबको जो अठवाले साहब को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं यहाँ पे। और बोध गया जो अभी आंदोलन चल रहा है, इस पर उन्होंने प्रकाश डाला, और क्या क्या अठवाले साहब जिस मंत्रालय में है उसका क्या क्या उसमें कार्य हो सकता है, पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए, बाहर जाने के लिए इन्होंने बताया कितना फंड है, इसके बारे में बतलाया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी इसी तरह से सर लगे हुए हैं और यहाँ बहुत दिनों से काम कर रहे हैं, इसको संगठन में मजबूत कर रहे हैं। और आप लोग से भी आग्रह है कि इस संगठन को मजबूती से आगे बढ़ाएं, और जो इसका हक है, जो रियल हकदार मतलब हक मिलना चाहिए, इस एक्ट के तहत 1949 एक्ट के तहत इसको निरस्त करने का जरूरत है, तो निरस्त है, क्योंकि हम लोग दबाव ऐसे ही वर्बली या पर्सनली नहीं दबाव करते हैं। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने किया है, जो कानून बनाया है, जो संविधान बनाया है, उसके तहत हम लोग मांग कर रहे हैं कि जो कानून है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, है ना। और यहाँ से हम लोग संदेश देना चाहते हैं
सबका कल्याण हो और बुद्धं शरणं गच्छामि। पूरी वीडियो के बारे में और इस महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के बारे में जो खबरें मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, उन खबरों में सत्यता के अलावा कुछ नहीं है। अगर मैं किसी को दिखा रहा हूं तो ये सोचकर दिखा रहा हूं कि ये आंदोलन का हिस्सा है। अगर उस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मैं व्यक्ति विशेष को हीरो बनाने के लिए दिल्ली छोड़कर यहाँ 85 दिन से पड़ा हूँ, तो अपनी गलतफहमी को निकाल दे। मनोज अंतानी 10 सालों में जिन खबरों को आप तक पहुंचा रहा है, उनकी विश्वसनीयता की मैं स्वयं उसकी जिम्मेदारी लेता हूं कि मेरी तरफ से कोई भी खबर ऐसी नहीं दिखाई जाएगी जिसमें किसी व्यक्ति को हीरो बनाना मैं चाहता हूं, या किसी व्यक्ति को किसी लालचवश मैं आगे कर उसको आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूं। आंदोलन की जो तैयारियां थी, आंदोलन के जो नेतृत्व करता थे, वो कौन लोग थे, मैं उस आंदोलन से जोड़कर उनको दिखा रहा था। इसका मतलब वो लोग ये ना सोचें कि अंतानी हमको 85 दिन से दिखा रहा है तो उन्होंने अंतानी को खरीद लिया है। अंतानी कल भी बेबाक था, आज भी बेबाक है, कल भी बेबाक रहेगा। मैंने पहले भी कहा था कि अगर इस देश से अरबों रुपए का घोटाला करके मेहुल चोकसी भाग जाते हैं, नीरव मोदी भाग जाते हैं, और भी बहुत सारे लोग भाग गए हैं, तो वो इसलिए आज तक ढूंढे नहीं गए हैं क्योंकि वो सरकार का पैसा लेकर भागे हैं। लेकिन इस आंदोलन के अंदर करोड़ों रुपया जनता की खून पसीने की मेहनत की कमाई का इकट्ठा होकर आंदोलन को दिया गया है। उस पैसे की एक एक पैसे की कमाई का हिसाब समाज आपसे लेगा, और अगर आप नहीं दे पाए तो समाज आपकी औलादों को आने वाले समय में समाज के गद्दारों के रूप में देखेगा। अब तो यहाँ तक सवाल उठकर आने लगे हैं कि नेतृत्वकर्ताओं ने अपने बेटों के अकाउंट में पैसे भेजे हैं, जिसकी वजह से अकाउंट तक सील हो गए हैं। पूरी वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और अब इस धरने के 84-85 दिन बाद होगा इन सभी गद्दार लोगों का, मैं पूरे जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि 80-85 दिन बाद इन सभी बहुजन समाज के गद्दार लोगों का होगा पर्दाफाश। इंतजार कीजिए। धन्यवाद।